कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे वर्गमूल के बारे में। ठीक है, वर्गमूल की संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका जो सही सही मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वर्गमूल वाली संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग। हम इसको कैसे करते हैं? अब इसके अंदर दो तरीके के सवाल बनते हैं। वो दो तरीके के सवाल कौन से होते हैं देखिएगा। जैसे हमारे पास पहले ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दो तरीके के सवाल के अंदर ये लिखा हुआ है, यदि वर्गमूल के अंदर संख्या समान हो तो। ठीक है, सबसे पहला सवाल हमारा क्या बनेगा? यदि वर्गमूल के अंदर संख्या समान हो तो हम उसको कैसे करेंगे? ठीक है, फर्स्ट टाइप का। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा होगा इसका, इसको थोड़ा हटाते हैं। ठीक है, यदि वर्गमूल के अंदर संख्या समान हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट, यदि वर्गमूल के अंदर संख्या समान न हो, यदि वर्गमूल के अंदर संख्या समान न हो तो तब हम उसको कैसे करेंगे? ठीक है, ये भी देखेंगे हम इसको। सबसे फर्स्ट, यदि वर्गमूल के अंदर संख्या समान हो तो तब कैसे करेंगे? यदि वर्गमूल के अंदर संख्या समान न हो तो तब कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखा हो वर्गमूल की बेस की जानकारी। ठीक है, इस पार्ट को हम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनेगा दोस्तों। मेरा सबसे इससे पहला जो पार्ट डला हुआ है चैनल के ऊपर वो डला है वर्ग की ट्रिक। ठीक है, वर्ग से संबंधित। ठीक है, अब मैंने वो पार्ट जो आपको पढ़ाया है, अब उसके कमेंट बॉक्स में मैंने कुछ सवाल भी पिन किए हैं आपके लिए। ठीक है, यदि आपको उस पार्ट को थोड़ा अच्छे से देखते हैं, यदि आपको कुछ समझ में मतलब आया या नहीं पाया, आप उसको दोबारा से देखिएगा। ठीक है, उसमें मैंने ट्रिक बताई है वर्ग स्क्वायर निकालने की, तो उससे संबंधित ही मैंने कुछ उसमें प्रश्न पिन किए हुए हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आप जाइएगा, सबसे पहले आप वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको जो भी प्रश्न उसमें कमेंट बॉक्स में मिलेंगे उन सभी के प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करने हैं। ठीक है, सभी का आंसर आपको ड्रॉप करने है। ठीक है, ज़रूर करने हैं। ठीक है, अब आप अपने वर्गमूल के जो संख्या हैं इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें बेसिक जानकारी। ठीक है, बेसिक जानकारी क्या होगी इसकी? बेसिक जानकारी के बारे में देखें। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है? √5। ये क्या है हमारा? √5। ठीक है, आप टू को नहीं बोलेगा, बस हमारा √5 ही लिखा हुआ है। तो हम √5 को कैसे कैसे पढ़ें? यहाँ पे हमारा √5 लिखा हुआ है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखना कोई अनिवार्य नहीं है, और मोस्टली हम यहाँ पे 2 लिखते भी नहीं हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी, यदि हम इसको मतलब पावर के रूप में यदि लिखते हैं, मतलब घातांक के रूप में यदि लिखते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसके सामने लिखा हुआ है 5 की पावर 1/2। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है, रूट के अंदर हमारा 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और करनी पे कितना हमारा 3। एक बात आप जाने कि जितना भी हमारे यहाँ पे लिखा होता है वो होती है हमारी करनी। ठीक है, ये क्या होती है? हमारी करनी। तो करनी कितनी हमारी? 3। ठीक है, यदि हम इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 1/3। अब नेक्स्ट की बात करें, रूट देखो हमारा 6 है रूट के अंदर, और फिर जो बाहर लिखा हुआ है वो कितना है? करने पे हमारा कितना है? 4। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, जो भी संख्या हमारी यहाँ पे लिखी होगी वही संख्या हमारी बटा में जाएगी, बटा में जाएगी। ठीक है, पावर के रूप में बटे में लिखी जाएगी। सपोज करो यदि हमारे पास कुछ ऐसी संख्या हमारे पास लिखी हुई आ गई। देखिए, इसे थोड़ा आगे की बात करते हैं। यदि हमारे पास कोई ऐसी संख्या लिखी हुई आई, सपोज कीजिए जैसे रूट में नहीं लेंगे, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमारे पास 5 है, 5 की पावर 2/3 है। अब यदि हमें इसको वर्गमूल के अंदर कन्वर्ट करना हुआ तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताई जो भी हमारा बटा में लिखा होगा वो हमारा करनी के रूप में जाएगा। मतलब 3 तो हमारे यहाँ पे हो गया। अब ये 2 कहाँ जाएगा? ये 2 हमारा यहीं पे चले जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमारा हो गया इसका आंसर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हमारा इसका जो आंसर होगा, जरा आप ऊपर देखिएगा, हमारा इसका आंसर होगा 25 यहाँ अंदर आ जाएगा, क्योंकि 5 पावर 2 कितना होगा? 25। यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको हर एक तरीके का नॉलेज आपको मिलने वाली है, आप बस बने रहेगा। अब हम बात करते हैं ये जो लिखी हुई है संख्या है इनके बारे में। देखिए, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है नेक्स्ट, जैसे 7 लिखा हुआ है। ठीक है, 7 की पावर कितनी है हमारे पास? यहाँ पे 7 की पावर हमारे पास कितनी है? 7 की पावर है हमारे पास 1/4। ठीक है, 7 की पावर कितनी लिखी हुई है हमारे पास? 7 की पावर लिखी हुई है हमारे पास 1/4। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यदि हमारे पास ऐसी कोई टर्म्स हमारे पास लिखी हुई है, देखिएगा आप, ये लिखा हुआ है हमारे पास 2√5। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारा 2 तरीके से प्राप्त होता है 2√5। जो हमारा पहला तरीका है वो उसके सामने लिखा हुआ है,
ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि 2√5 हमारा किस तरीके से प्राप्त होता है। यदि हम 2 की मल्टीप्लाई √5 से करते हैं तब भी हमारा 2√5 ही प्राप्त होगा, तब भी हमारा क्या प्राप्त होगा 2√5। यदि हमारा 3√6 हमारा कैसे प्राप्त होगा, पहला तरीका यहाँ पे है और दूसरा तरीका यही होगा सेम। यदि हम 3 की मल्टीप्लाई √6 से करते हैं तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 3√6। अब 3√2 हमारा कैसे प्राप्त होगा, वो भी सेम बिल्कुल इसी तरीके से हमारा प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये हमारा मल्टीप्लाई करने से हमारा कैसे प्राप्त होता है, ये 2√5 हमारा कैसे आता है। देखिए, यदि हम 2 की मल्टीप्लाई √5 से करते हैं तो हमारा 2√5 भी कैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे यदि हमारे पास, यदि हम गौर से देखें, जैसे हमारे पास 5 लिखा हुआ है, हमारे इसके बाहर क्या संख्या लिखी हुई है, √5 के अंदर, √5 के जस्ट बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास कुछ भी संख्या नहीं लिखी हुई है। यदि हमारे पास कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे 1 ही लिखा होगा। क्या लिखा होगा, 1। और मोस्टली हम यदि हम गुणा में भाग करते हैं तो गुणा में भाग करते समय हमेशा हमें रूट वाली संख्या गुणा रूट वाली संख्या कैसे करनी होती है, और जो बाहर वाली संख्या होती है उसकी गुणा हम बाहर वाली संख्या से करते हैं। मतलब कि हम इसकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो ये 1 तो बाहर हो गया, 2 भी हमारा बाहर होगा, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाली जो संख्या उसकी बाहर वाली संख्या के साथ ही गुणा करेंगे। तो 2 × 1 हो गया हमारे पास। अभी कितना गया, 2 × 1 2, और ये रूट के अंदर कितना गया हमारे पास, √5, ठीक है। √5 है हमारा एज इट इज़। इस तरीके से हम गुणा करते हैं, समझिए ना। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब देखिए, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 3√6, तो 3√6 क्या होता है, 3√6 मतलब √6 3 टाइम, √6 प्लस √6 प्लस √6, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 3√2, अब ये हमारे पास क्या होगा, √2 प्लस √2 प्लस √2, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके सवाल के बारे में। हम सवाल कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा जो सवाल है ये है √5 प्लस √5। अब ये जो सवाल है किसके आधार पर लिखी गई है, देखिए ये है हमारा जोड़ना व घटाना, ठीक है, जोड़ना व घटाना। और ये जो सवाल हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये किस आधार पे है, ये हमारा है यदि वर्गमूल के अंदर संख्या समान हो। ध्यान से देखिएगा, वर्गमूल के अंदर संख्या समान हो। अब आप यदि आप वो से देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्गमूल के अंदर संख्या समान लिखी हुई है, यहाँ पे भी √5 लिखा हुआ है और हमारा यहाँ पे भी √5 लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना आप बात। यदि दोनों तरफ हमारा √5 लिखा हुआ है तो हमारा कितना हो गया, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, ये हो जाएगा हमारा 2√5। कितने √5 है हमारे पास, एक ये रहा और एक ये रहा। आप यदि आप थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में भी यदि आप इसको समझेंगे तो देखिए हमारे पास एक √5 ही है और एक √5 हमारे पास ये है, तो ओवरऑल कितने √5 होगा हमारे पास, 2। कितने हो गए, 2, और क्या हो गया हमारे पास √5, तो 2√5, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये जो लिखा हुआ है, अब आप इससे समझिएगा। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 2√6 प्लस 3√6, तो √6 हमारा दोनों में सेम है, मतलब रूट के अंदर हमारी संख्या दोनों में सेम है। यदि रूट के अंदर संख्या सेम है तो हम क्या करेंगे, बस बाहर वाली जो संख्या उसको ही जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाहर कितना लिखा होता है, 1, इसके बाहर कितना लिखा होता है, 1, ठीक है। अब आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं इसको, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2√5, ठीक है। अब इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, 2, इसके बाहर कितना लिखा हुआ है, 3, तो 2 + 3 कितना होगा हमारे पास, 5, ठीक है। तो 5√6 ये क्या होगा इसका आंसर। यदि हम नेक्स्ट सवाल की बात करें, नेक्स्ट सवाल हमारे पास लिखा है 5√8 प्लस √8। अब यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो हमारा 5 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा कुछ नहीं लिखा हुआ है। यदि हमारा कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 1, तो 5 + 1 कितना होगा हमारे पास, 6, और ये कितना होगा 6√8, ठीक है। अब आप कहोगे कि हमारा आंसर आ गया। अब मैं बोलूँगी ये आंसर हमारा गलत है, ये आंसर हमारा गलत है। अब ये आंसर हमारा किस तरीके से गलत है, देखिएगा। अब आप एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप नोट कर लीजिएगा, और कौन सी बात है, आप नोट में लिखिएगा ये बात को कि वर्गमूल के अंदर कभी भी कोई भी संख्या वर्ग वाली होगी तो वह नहीं रहेगी। वर्गमूल के अंदर कभी कोई संख्या यदि वर्ग है तो वो नहीं रुकेगी। अब आप देखिए √8 लिखा हुआ है, अब √8 में हमको क्या वर्ग दिख रहा है, अब √8 के अंदर एक वर्ग छिपा हुआ है। अब हमें उस वर्ग को कोई बाहर निकालना है, वो कौन सा वर्ग है, जरा देखिए आप यहाँ पे हमारे पास लिखा है 6√8, ठीक है। अब यदि हमें नहीं पता लग रहा है कि इसके अंदर कोई वर्ग है तो हम क्या करेंगे, √8 के फैक्टर कर लेंगे। तो हमारे पास 6 है, √8 के से हम फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 4 × 2, ठीक है। अब हमें तुरंत पता लग गया कि इसके अंदर क्या हमारे पास फैक्टर है। फैक्टर से हमें इसका पता लग गया कि हमारे पास इसके अंदर कौन सी संख्या हमारे पास वर्ग है, ठीक है। वर्ग का हमें पता लग गया, वर्ग क्या है हमारे पास 4, और 4 किसका वर्ग है, 2 का। अब जिसका भी ये वर्ग होगा वही संख्या हमारी वर्गमूल से बाहर आ जाएगी, वही संख्या हमारी क्या होगी, वर्गमूल से बाहर आ जाएगी। और जैसे ही वो बाहर आएगी
और यदि कोई संख्या पहले से ऑलरेडी बाहर है तो उस संख्या के साथ क्या करेगी, मल्टीप्लाई। अब देखिएगा जैसे हमारे पास यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है, 6 यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। यदि 6 है और यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा 2 बाहर आएगा, है ना। अब 2 जैसे बाहर आएगा तो ये 6 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 × 2 रूट में क्या रह जाएगा, देखो हमारे यहाँ से 4 का रोल क्या होगा, खत्म हो गया। क्योंकि 4 का रोल कैसे खत्म हो गया, इसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमारे यहाँ पे आ गया है 2। अब देखिए इसके हिसाब से हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब 4 का तो हो गया 2, लेकिन ये 2 तो रह रहा है ना इसके अंदर। अब इस 2 को हम लिखेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर कितना है, 6 × 2 = 12, 12√2। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारे पास आंसर होगा ये, ठीक है। ये जो आंसर होगा ये हमारा आंसर शीट में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारा जो आंसर शीट में आंसर मिलेगा वो हमारा कौन सा मिलेगा, ये, ठीक है। तो इसलिए हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं है, हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारा यही है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपको समझ में अभी तक भी नहीं आया तो चलिए मैं इस पूरे को रख करके इस सवाल को दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा। अब मैं इसको रख कर देता हूँ। अब आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मतलब इस सवाल को हम करते कैसे हैं। ये जो यदि इस प्रकार के सवाल हमारे पास लिखे गए हैं तो इन सवालों को हम किस तरीके से करेंगे, देखिए। यदि हम इन सवालों को करने की बात करें तो आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा। हमारे पास यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 6√8। हमारे पास कितना प्राप्त होगा यहाँ पे, 6√8, इतना हमारे पास प्राप्त होगा। लेकिन रूट ये हमारा सही आंसर नहीं होगा इसका, ये हमारा सही आंसर नहीं होगा इसका। यदि सही आंसर नहीं है तो सही आंसर हमारा क्या होगा, वो हम उसको हम निकाल रहे हैं। यदि कोई संख्या वर्गमूल के अंदर है तो उसके अंदर कोई भी संख्या कोई भी हमारा जो स्क्वायर है वो नहीं होना चाहिए, तो हम उसको ही बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर कर दीजिए आप 6। अब ये रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, ठीक है। अब हमें पता लगेगा 4 किसका स्क्वायर है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर है। 2 × 2 कितना हो गया, 4, मतलब ये 2 का वर्ग है। यदि हमारा 2 का वर्ग है तो यहाँ से जैसे ही देखिएगा रूट के अंदर तो हमारा 4 ही लिखा हुआ, लेकिन जैसे ही बाहर आएगा ना तो उसका कितना बाहर आएगा हमारे पास, 2। इसका कितना लिख जाएगा बाहर, कितना लिख जाएगा बाहर, 2। और ये बाहर जैसे ही बाहर आएगा, यदि कोई बाहर संख्या पहले से ही लिखी हुई है तो उसके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई। यदि कोई बाहर संख्या नहीं है तो एज इट इज जैसे ही 2 हमारा बाहर आ जाता, ठीक है। सपोज ये जैसे हमारे पास √8 ही होगा, यदि हमारे पास √8 हो तो उसका डायरेक्ट जैसे हम इसके ई वाले फैक्टर करेंगे, ये हमारे पास फैक्टर होगा इसका, तो उसका पास डायरेक्ट 2 ही बाहर आएगा और 2√2 हमारे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 6 लिखा हुआ है। यदि ऑलरेडी पहले से 6 हमारा लिखा हुआ है तो ये क्या करेगा, इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जो भी संख्या हमारी बाहर लिखी हुई है उसके साथ ही जो अंदर से जो संख्या बाहर आएगी वो मल्टीप्लाई करेगी, तो 6 × 2 = 12 करेगी और फिर 2 हमारा बाहर लिख जाएगा। ये जो अंदर वाला 2 है ये एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा, तो 6 × 2 = 12, 12√2। तो ये क्या होगा हमारा इसका आंसर, और यही हमारा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा जैसे हमारे पास नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है 7√10 + 4√10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि रूट के अंदर संख्या समान है। यदि रूट के अंदर संख्या समान है, अब ये सवाल आप खुद करोगे, ठीक है। ये सवाल आप क्या करोगे, ये सवाल आप खुद करोगे, इस सवाल को आपको खुद करना होगा, ठीक है। ये सवाल आप खुद करिए। अब ये भी है हमारे पास सवाल, अब इसके अंदर भी रूट के अंदर संख्या क्या है, समान लिखी हुई है। यदि रूट के अंदर हमारी संख्या समान है तो हम क्या करेंगे, जिस प्रकार हम जोड़ते हैं उसी प्रकार हमें घटाना भी है, अब देखिए 8√10 ये हमारा प्लस का है। यदि कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है हमारा, प्लस का, मतलब 8√10 हमारा प्लस का लिखा हुआ है और 2√10 हमारा क्या लिखा हुआ है, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, 8√10 में से 2√10 हमारा घट जाएगा, तो फिर ओवरऑल कितना बच जाएगा हमारे पास, 6√10 क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 10√3 + 2√3 - 5√3, ये हमारे पास सवाल है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी रूट के अंदर सभी संख्या जितनी भी हमारी संख्या है रूट के अंदर वो सब समान है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जोड़ेगा 10 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 12। अब 12 में से ये जो -5 है, -5√3 आप इसको घटा दीजिएगा तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करोगे, ठीक है। ये सवाल आपके ऊपर है, आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास लिखा है, अब ये जो सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है, ये सीरीज है हमारी यदि रूट के अंदर संख्या समान न हो, देखिए अब इसके अंदर भी हमारे पास एक सवाल ऐसा है जिसके अंदर रूट के अंदर संख्या समान है, वो हमारे पास कौन सा, ये है, ठीक है। इस सवाल का भी आंसर आपको खुद ही देना है,
कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इसका जो आंसर है वो पिन करना है, ठीक है। ये सवाल आपको खुद करना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम आपको ये वाला सवाल करा देते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 9√3 - √2। अब हम इस सवाल को किस तरीके से करेंगे, तो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। यदि हमारे पास कोई सवाल इस तरीके से लिखा हुआ है 9√3 - √2, यदि हमारे पास सबसे पहली कंडीशन, इस सवाल की कंडीशन नंबर 1 नोट करके लिख लीजिएगा आप जो मैं बोल रहा हूँ। यदि कोई संख्या रूट के अंदर है और हम उसको जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, ठीक है, यदि कोई संख्या रूट के अंदर है और हम उसको जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, यदि वो संख्या समान नहीं है, रूट वाली संख्या समान नहीं है, तो डिफरेंट हमारे पास संख्याएं हैं और वो संख्या समान नहीं है, तो तब हम इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। नंबर 1, यदि हमारे पास कोई संख्या कॉमन नहीं है उन दोनों संख्या के अंदर, जो भी हमारे पास टर्म लिखा है, यदि उन दोनों संख्या के अंदर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो हम उसको एज इट इज़ वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 9√3 और आगे क्या लिखा हुआ है √2। अब आप बताइए इसके अंदर कुछ कॉमन है। कॉमन का मतलब होगा मिलता जुलता। मिलते जुलते से क्या मतलब होगा कि ये बताओ आप, रूट के तो अंदर देखो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, लेकिन बाहर हमारा 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1। अगर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो बताओ ना तो बाहर से कुछ कॉमन है ना हमारा अंदर से कुछ कॉमन है। यदि कोई भी संख्या हमारी अंदर बाहर से कहीं से भी कॉमन नहीं है, तो हमारा इसका आंसर यही है। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा यही। अब आप नेक्स्ट सवाल की बात करिए। अब इसमें आपको कॉमन के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि कॉमन होता क्या है, ठीक है, बहुत ही अच्छे देखिएगा आप। अब मैं आपको कॉमन के बारे में एक कॉमन थिंग्स बता देता हूँ, वो क्या है कि कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन का मतलब होता है भाग, ठीक है, भाग देना, ठीक है, भाग देना किसको भाग देना, थोड़ा आप अच्छे से सुनेगा, ठीक है। कभी आप सोचोगे कि कॉमन का मतलब भाग देना होता है, लेकिन भाग देना किसको होता है। यदि हम किसी संख्या में से, यदि कोई भी संख्या यदि हम कॉमन ले रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, जितनी संख्या में से हमने उस संख्या कॉमन निकाला, वो संख्या उतनी ही संख्या को क्या करेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है, उतनी संख्या क्या करेगी, डिवाइड करेगी। अब आप देखिए, जैसे हमारे पास लिखा है 3√5 + 6√2, जैसे हमारे पास ये सवाल लिखा हुआ है। अब यदि हम इस सवाल को करने की बात करें, हम इसको कैसे करेंगे। देखिए, रूट के अंदर तो कोई संख्या समान नहीं है, लेकिन बाहर क्या है, बाहर हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है, बाहर यहाँ पे कितना लिखा है 3, यहाँ पे कितना लिखा है 6, ठीक है। अब 3 और 6 में कुछ क्या भी चीज़ कॉमन है। कॉमन हमेशा जो भी हम चीज़ कॉमन लेते हैं ना, हमेशा छोटे वाली संख्या कॉमन लेते हैं। हमेशा जब भी हमें कॉमन लेने की बात होगी, तो हमेशा कौन सी कॉमन लेंगे, जो छोटी होगी। कभी भी हम बड़ी संख्या कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है, हमेशा कौन सी कॉमन लेंगे, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या में कौन सी है 3 और 6 में क्या कॉमन है, 3 6 में ये चीज़ कॉमन है कि 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, या 6 क्या है 3 से कटता है, ठीक है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे 3, ठीक है। देखिए, पूरा बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको, ये मतलब पूरा प्रोसेस होता है कैसे है। जैसे हमारे पास ये लिखा है 3 हमने कॉमन ले लिया, जैसे हम कॉमन लेंगे किसी संख्या में से, तो ऑटोमेटिक हमारा क्या चिन्ह आ जाएगा, ब्रैकेट का चिन्ह आ जाएगा। जो ब्रैकेट का सिंबल है वो हमारा ऑटोमेटिक लग जाएगा। जैसे हमने इसमें से कॉमन लिया तो डायरेक्ट हमारा ब्रैकेट आ जाएगा। तो हमारे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा, देखिए मैं पूरा बिल्कुल खोल के बता देता हूँ आपको। ये 3√5 होगा और फिर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड 3 से, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे, फिर 6√2 लिखा हुआ है और फिर हम इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे हमारे पास इतनी लिखा है, मैंने क्या बताया, जो संख्या आप कॉमन ले रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि जो संख्या कॉमन लेंगे उसी संख्या से भाग करेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे पास ये आंसर आता कैसे है, ठीक है। अब आपको ये भी पता लग जाएगा। देखो 3 से हमने 3 को काट दिया, 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना रह गया, 1 रह गया, ठीक है। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। ऊपर हमारा 2 रह गया, यहाँ पे हमारा 1 रह गया, ठीक है। अब देखिए नीचे तो हमारा 1 का कोई सेंस नहीं है लिखने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को हम नहीं लिखेंगे। यदि हम नीचे वाली संख्या नहीं लिखेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे यदि जो हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर उतारेंगे, 3 लिखा हुआ है हमारा 3, यहाँ पे कितना है 1√5, मतलब √5 ही हमारे पास डायरेक्ट, 1 का तो कोई सेंस नहीं है। फिर प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2√2, तो यही क्या होगा हमारे पास इसका आंसर। इसका आंसर कितना है हमारा √5 + 2√2, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये सवाल मैंने आपको करने के लिए दिया है, इस सवाल को आप खुद से करिएगा, ठीक है। अब मैं इस सवाल को मिटा देता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैंने किस तरह से किया है। अब ये सवाल आपको खुद से करना है, ये सवाल बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह ही है, तो आपको ये खुद से करना है। अब ये सवाल भी आपको खुद से करना है। यहाँ पे क्या डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट सिर्फ ये 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, बस यहाँ पे ये रूट वाली संख्या चेंज है, लेकिन बाकी ये सब बिल्कुल इसी की तरह है।
ठीक है। तो ये सवाल भी आपको खुद से ही करना है, ठीक है। खुद से करके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कौन सा होगा, देखिए अब आ गया हमारी गुणा, ठीक है। सबसे पहले हम गुणा सीखेंगे, तो गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। गुणा में भाग, देखिए यदि वर्गमूल के अंदर संख्या समान हो तो गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए यदि वर्गमूल के अंदर यदि हमारी संख्या कोई समान है तो हमारा उसका आंसर देखिए, जैसे हमारे पास √2 लिखा हुआ है, क्या लिखा है हमारे पास, √2 मल्टीप्लाई √2। यदि √2 मल्टीप्लाई √2 हमारा 2 टाइम हो रहा है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा बेसिक समझा सकता हूँ कि ये √2 मल्टीप्लाई √2 हमारा कैसे कैसे आया है, ठीक है। अब आप देखिए मैं इसको पूरा बेसिक बस एक ही सवाल बताऊँगा आपको, पूरा बेसिक से एक ही वाला बताऊँगा, ठीक है। एक तो मैं आपको इस वाले सवाल का बेसिक बताऊँगा और एक मैं आपको एक ये वाला सवाल होगा हमारा और एक ये वाला सवाल, ठीक है। इन 2 सवाल की मैं आपको पूरा फुल टू फुल बेसिक से बताऊंगा, बाकी पूरा आप मैं फिर अच्छे से करूँगा, ठीक है। जैसे मुझे करना है तो आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। देखिए अब मैं इसके बेसिक की बात करता हूँ कि मतलब ये हमारा 2 ही कैसे आता है। देखिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2√2, सॉरी 2√2 नहीं है, √2 लिखा हुआ है, √2 मल्टीप्लाई √2, तो हमारा ये 2 ही इसका आंसर कैसे आएगा। ज़रा देखिए आप इसकी यदि देखिए मैंने अभी बताया कि रूट लगा हुआ है तो रूट की इसका जो मान होगा उसका मान कितना होगा, यदि हमें इसका पावर के रूप में लिखना होगा उसका मान होगा 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2, ठीक है। अभी मैंने आपको घातांक करने का नेक्स्ट अभी इससे पीछे वाले जो चैप्टर क्या है उसमें मैंने आपको बताया था यदि कोई संख्या हमारी आधार पर सेम है, आधार पर क्या हमारी सेम है, यदि हम गुणा कर रहे हैं, गुणा में भाग कर रहे हैं, यदि आधार पर हमारी सेम है, सबसे पहले गुणा की बात सीखे, यदि हम गुणा कर रहे हैं और बेस हमारा सेम है, यदि बेस हमारा सेम है तो हम क्या करेंगे उसकी उनकी घाते जोड़ देते हैं, तो उन्हीं घाते क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, तो इसका 2 का 2 रहेगा, बस हमें क्या करना है घाते जोड़ देने 1 + 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ये हमारा फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बन गया। अब बटा में क्या हमारा 2 कॉमन है, अब हम अलग से हम इस फ्रैक्शन को ही सोल्व करते हैं 1 + 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब ये कितना होगा 2 हमारा कॉमन हो गया नीचे से, यहाँ पे हमारा कितना है 1 और प्लस 1, ठीक है। 1 + 1 आ गया, 1 + 1 हमारा कितना होगा 2 और 2/2 कितना होगा ओवरऑल 1, मतलब ओवरऑल हमारी जो पावर है ये हमारी कितनी होगी 1 हो गई, ओवरऑल हमारी पावर कितनी होगी 1 हो गई। ये मैंने इसका पूरा इसका बेसिक बता दिया। अब इसकी ओवरऑल जो पावर कितनी होगी हमारी 1 होगी। अब हम इसको यदि हम लिखे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, और जिस भी संख्या की पावर 1 होगी, देखिए हमारा यहाँ से निकल गया इस पूरे का हमारा क्या निकल गया 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 2 खुद, तो इसलिए हमारा यदि कोई रूट वाली संख्या 2 पर गुणा कर रही है, रूट वाली संख्या है 2 पर गुणा कर रही है तो उसका डायरेक्ट आंसर आप जो भी संख्या अंदर लिखी होगी वो इसका आंसर होगा। जैसे देखिए √3 मल्टीप्लाई √3 है तो उसका आंसर क्या होगा 3 ही होगा डायरेक्ट, तो ये इसका आंसर आपको पिन करना है, ठीक है। अब मैं आपको इस सवाल के बारे में बताता हूँ कि ये सवाल कैसे होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अब इसके बारे में बताते हैं आपको पूरा फुल टू फुल बेसिक। यदि आपको नहीं समझ में आया ना ये सवाल आप दोबारा से देखिएगा वीडियो, ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं हम, या आपको कुछ आपको इस वीडियो से भी आपको इससे भी आपको समझ में आ जाएगा जो मैं भी आपको बताऊंगा कि ये होता कैसे है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है √6 मल्टीप्लाई √6। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि √6 मल्टीप्लाई √6 ये हमारा कितना हो गया, ये तो हमारा 6 हो गया। थोड़ा दिमाग लगाइए आप, जैसे मैंने बताया कि यदि कोई संख्या √6 है मल्टीप्लाई √6 है, मतलब 2 टाइम रूट की गुणा कर रहे हैं, यदि हम 2 टाइम रूट की गुणा कर रहे हैं तो इसके मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आएगा 6 आ गया, और 6 आ गया और इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर रहे हैं √6 के साथ। और मैंने आपको क्या बताया था सबसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, देखिए आप यहाँ पे देखिएगा जैसे हमारा पार्ट स्टार्ट हुआ था कि ये हमारा कैसे आता है 2√5 हमारा किस तरीके से आता है, ये हमारा आता है यदि हम 2 की मल्टीप्लाई √5 से कर दें तो हमारा कितना आएगा 2√5 आएगा, ठीक है ना, इतना मैंने आपको बताया था। अब आप इसी तरीके से यदि आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो हमारे पास संख्या लिखी हुई है, देखिए जो हमारे पास संख्या लिखी हुई है 6 लिखा हुआ है हमारे पास 6, देखिए हमारे पास कितना लिखा हुआ है 6, ठीक है 6√6, ठीक है। तो इसके मल्टीप्लाई देखिए ये संख्या बाहर है हमारा 6, तो ये संख्या के साथ गुणा करेगी जो बाहर संख्या होगी, तो बाहर संख्या कितनी लिखी हुई है हमारे पास कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है 1 है, तो 6 × 6 तो 6√6, ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा दोबारा से बताता हूँ मैं आपको, दोनों टॉपिक बताता हूँ आपको कि किस तरीके से होगा। देखिए अब आप देखिएगा √6 मल्टीप्लाई √6,
इसका कितना होगा 6 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई के साथ कर रहे हैं आप √6 के साथ, तो उसकी मल्टीप्लाई जैसे आप इसके साथ करेंगे तो हम अंदर वाली संख्या के साथ गुणा नहीं करेंगे इसकी। यदि कोई संख्या बाहर लिखी हुई है तो उसकी गुणा हम बाहर वाली संख्या के साथ ही करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा हमारे पास 6 और 6 ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ऊपर वाले सवाल के बारे में मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि ये कैसे कैसे हुआ। ठीक है, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। √2 मल्टीप्लाई √2। अब हम क्या करेंगे, √2 को क्या लिखेंगे, पावर के रूप में तोड़ लेंगे, पावर 1/2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 की पावर 1/2। ठीक है, इतना हमारा हो गया। ठीक है, जब इतना होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए मैंने आपको बताया था घातांक में करने वाले चैप्टर में, यदि किसी संख्या का आधार हमारा सेम है, यदि किसी संख्या का आधार हमारा सेम है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, 2 एज इट इज़ 1/2 + 1/2 हम जोड़ देंगे। तो जैसे हम इसको जोड़ेंगे 2 + 2, ये देखो बटा में हमारा कितना होगा, कॉमन है। यदि बटा में हमारा सेम है तो हमारा जस्ट देखिए, यदि हम इसको फ्रैक्शन को सोल्व कर लीजिए आप, इसका फ्रैक्शन को सोल्व करके देखो, यदि आप एक हिसाब से देखें 1/2 कितना होता है, आधा। ठीक है, हाफ ही तो होता है, हाफ + हाफ कितना होगा हमारे पास 1। हम इस तरीके से तो हिसाब लगा सकते हैं ना, तो हाफ + हाफ कितना होगा हमारे पास 1, तो 2 की पावर 1, ये ओवरऑल हमारा 1 हो गया। तो अब 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 2। ठीक है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको। आई होप कि अब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट सवाल जो है हमारे पास वो लिखा है 2√3 मल्टीप्लाई 3√3। अब इस सवाल को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। ठीक है, इस सवाल में आपके सभी प्रकार के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि जो संख्या रूट के अंदर होगी वो रूट वाली संख्या के साथ ही मल्टीप्लाई करेगी, लेकिन जो संख्या रूट के बाहर होगी वो संख्या रूट की बाहर वाली संख्या से ही मल्टीप्लाई करेगी। तो मतलब √2 मल्टीप्लाई √3 होगा, बाहर वाली √2 नहीं, 2 मल्टीप्लाई 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6। लेकिन √3 मल्टीप्लाई √3 भी होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3। हम इसको देखो दोबारा से लिखता हूँ, इसको मिटाते हैं। जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया हमारे पास। अब जैसे हम 6√3 मल्टीप्लाई √3 यही तो होगा ना हमारे पास, है ना। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको भी तो लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। अब मैंने आपको क्या बताया था कि √3 मल्टीप्लाई √3 2 टाइम है ना, तो उसका आंसर कितना जाएगा 3। तो 6 मल्टीप्लाई 3 और 6 3 जा 18 की क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप नेक्स्ट सवाल देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास इसी टाइप का है, आगे हम बात करते देखिए। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है √2 मल्टीप्लाई √3, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास। डायरेक्ट आप देखिए, अब इसके बाहर तो कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, यदि कोई बाहर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो डायरेक्ट बस अंदर वाली संख्या की गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 3 = कितना हो जाएगा हमारे पास √6। ठीक है, अगर हम रूट वाली संख्या गुणा करते हैं तो हमारे पास रूट में प्राप्त होता है कि √2 मल्टीप्लाई √3 = √6। ठीक है, अब आप देखिएगा इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो मतलब 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया, और 3 2 या 6 तो √6। डायरेक्ट आप लिखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट करिए अब तो आप सवाल को, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब इस सवाल को आपको खुद करना है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा अच्छे से करेगा। ठीक है, इस सवाल को, ठीक है, टफ भी है, एक हिसाब से बात करें तो टफ भी है, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। अब आपके पास देखिए ये लिखा हुआ है, इसका सवाल भी आप खुद करोगे, इस सवाल का आंसर भी आप खुद करोगे, इस सवाल का आंसर भी आप खुद करोगे, और इस सवाल का आंसर भी आप खुद ही करोगे। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। इन सब के जो आंसर है, इन सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। ठीक है, पर्सन नंबर डाल के कि संख्या समान है नहीं है। ठीक है, ये सब करके आपको सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्गमूल वाली संख्याओं के भाग। अब हम भाग कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं कि भाग हम किस तरीके से करते हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास लिखा है √5 / √5। ठीक है, यदि हमारे पास संख्या समान है और हम भाग करें तो कट जाएगी। कैसे कट जाएगी वो भी देखिएगा। देखिए जैसे हमारे पास लिखा है √5 / √5, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं √5 अपॉन में √5। ठीक है, अब इससे √5 कट गया, 1 आ गया, तो 1/1 कितना हो गया हमारे पास 1 ही तो होगा, तो इसलिए हमारा इसका आंसर कितना होगा 1। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, नेक्स्ट सवाल हमारे पास लिखा हुआ है 2√5 / √5, तो ये हो जाएगा 2√5 डिवाइड बाई का मतलब बटा में
√5, तो √5 से √5 हमारा कैंसिल, कितना हो गया 2 बच गया। ठीक है, अब आपको पता लग रहा होगा कि √5 कैसे कैसे कटिया हमारा, क्योंकि ये जो 2 √5 होता है ये होता है 2 × √5 और अपॉन में √5, तो √5 से √5 कट गया, यहाँ पे कितना रह गया 1 इधर आ गया, तो 2 × 1। ठीक है, तो हमारा इतना ये करके हमारा क्या हो गया, इसका आंसर सोल्व हो गया। अब चलिए आप नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं जो हमारे पास लिखा हुआ है। अब हमें डिवाइड करना है इसको इससे, तो ये सवाल आपको खुद करना है, ये सवाल आपको करना है खुद करना है। ठीक है, अब ये सवाल है हमारे पास, अब जरा इसको देख लीजिए, इसको मैं खुद बता देता हूँ। हमारे पास लिखा है 4√6 अपॉन में 2√3। ठीक है, अब आप देखिए 2 2 × 4। ठीक है, अब √3 से डायरेक्ट आप अंदर वाली देखो, रूट वाली संख्या को डिवाइड करेगी और बाहर वाली संख्या बाहर वाली संख्या डिवाइड करेगी। ठीक है, डिवाइड करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, ठीक है, या गुणा करना हो, कुछ भी करना हो, तो हमेशा आप जानना है कि जो रूट में संख्या लिखी होगी वो रूट वाली संख्या के साथ ही संबंध रखी, या रूट वाली संख्या ही उसको काट सकती है। ठीक है, या रूट वाली संख्या के साथ ही गुणा करेगी, रूट वाली संख्या के साथ ही जुड़ेगी। ठीक है, लेकिन बाहर वाली संख्या के साथ जुड़ेगी या कटेगी या गुणा होगी। ठीक है, तो हमने बाहर वाली संख्या से बाहर वाली संख्या काट दी, 2 2 × 4, 2 हमारा ऊपर आ गया। अब देखिए √3 पूरा कट रहा है, पूरा काट रहा है इससे इसको। ठीक है, तो कितना जगह 2, यहाँ पे कितना जगह 3 2 × 6 है ना, तो 2 √2 आ गया हमारे पास। डायरेक्ट आप काटिए। ठीक है, आप रूट को भूल जाइए कि रूट हमारा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट काटे इसको। हमारा कितना का 2, तो ये हमारा से क्या होगा आंसर। यदि मैं इसका बेसिक की बात करूँ, ये आया कैसे, आप ज़रा देखिए। यदि देखो यदि हमारे पास √6 लिखा हुआ है, तो √6 हमारे पास कैसे आया होगा, हमारे पास √6 आएगा √3 × √2। √3 × √2 तो हमारा √6 होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जस्ट अभी पिछले जो सवाल में आया। ठीक है, हमारे पास देखिए ये सवाल है हमारे पास, ये सवाल लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये सवाल देखिए आप, ये सवाल का मैंने आपको क्या बताया √6 है ना, तो इस तरीके से ही। ठीक है, यदि हमारे पास √6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा √3 × √2, ये तो हमारा √6 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि हम √6 के स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं। यदि हम इसको लिख सकते हैं तो अब मैं आपको इसको लिख करके ही इस सवाल को सोल्व करके बताऊंगा कि हमें इसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है, फिर आप डायरेक्ट करिएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अब आप देखिएगा ये हमारा सवाल है, तो इस सवाल को हम करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास लिखा 4√6 है ना, और अपॉन में कितने लिखा हुआ है 2√3। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब मैं इस पूरे को यदि फैक्टर के रूप में लिखने वाला हूँ, ये 4 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारे पास √3 × √2, हमारे पास इतना हो गया। नीचे वाली संख्या हमारे पास हुई 2 × √3। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल, 2 2 × 4, अब कितना रहेगा हमारे पास 2 × √2, तो 2 × √2 कितना होगा हमारे पास 2√2, डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। ठीक है, या आप डायरेक्ट काट लीजिए, बाहर से बाहर और अंदर से अंदर। ठीक है, इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से भी इसका आंसर सही आएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया इसका बेसिक। अब हम नेक्स्ट वाली की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से फिर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल है हमारे पास लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये है हमारे पास लिखा हुआ है 5√8 / 5√2। ठीक है, इस सवाल को आप खुद से करिएगा और ये सवाल भी आप खुद से ही करिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास खुल गया। अब हम इनकी बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा किस प्रकार है, जैसे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 2√8 / √6। अब हम इस सवाल को क्या आपको बताते हैं, इस सवाल का आंसर क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से इस सवाल से एक नोट भी लिखवाने वाला हूँ, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास लिखा है 2√8 अपॉन में √6, ये था हमारे पास। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके लिखेंगे यहाँ पे हम इसको काट देते हैं, इसको हम काट देते हैं, तो 2 × √2 × √4, ये तो हमारे पास इसका। और फिर अपॉन में कितना आएगा हमारे पास √2 × √3। इतनी बात क्लियर, आई होप कितनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इसमें देखिए √2 से हमारा √2 कैंसिल। ठीक है, अब ये √4 लिखा है, √4 कभी, अच्छा ये बताइए 4 क्या है हमारे पास, 4 है हमारे पास वर्ग, और वर्ग कभी भी वर्गमूल के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ये वर्गमूल के अंदर नहीं रहेगा तो उसका इसकी जगह पर क्या आएगा, अब इसकी जगह पर वो संख्या आएगी जिसका ये
वर्ग है, यहाँ पे किसका वर्ग है, 2 का, तो उसके स्थान पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और ऑलरेडी यहाँ पे पहले से 2 है तो 2, अब उसके स्थान पे कितना देगा 2, और फिर अपॉन में कितना आएगा हमारे पास 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर, आई होप कितनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो बना वो हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया है 2 2 या 4/√3, ये हमारे पास इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आप एक बात अब हमेशा ध्यान रखिएगा, अब जो मैं बात आपको बोलने वाला था कि मैं आपको एक बात नोट में लिखवाने वाला हूँ, वो ये है कि यदि कोई सवाल हमारा वर्गमूल से रिलेटेड है, ठीक है, यदि कोई भी संख्या हमारा कोई भी सवाल हमारा वर्गमूल से रिलेटेड है, उसमें कभी भी आप ध्यान रखें, कभी भी कोई भी संख्या हमारी बटा में जैसे ये लिखी हुई है हमारे पास बटा में, ठीक है, कोई भी संख्या हमारी बटा में रूट में नहीं होनी चाहिए, कोई भी संख्या हमारी बटा में रूट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या ये बिल्कुल हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या हमारे रूट में यदि लिखी हुई है बटा में तो वो गलत है, वो क्या हमारे पास गलत। तो यदि गलत है तो हमें अब इसको सही भी तो करना है ना, तो हमें इसको हटाना है। यदि हमें अब इसको हटाना है तो हम इसको कैसे हटाएंगे, देखिए हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप किस चीज़ को हटा रहे हैं ना, तो हमें ऐसा दिमाग लगाना है या ऐसा लॉजिक लगाना है जिससे हम मतलब गुणा भी करें और भाग भी करें, मतलब इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हो, जो भी हम कर रहे हैं उसका ओवरऑल रिजल्ट कितना होना चाहिए, 1, ओवरऑल रिजल्ट कितना होना चाहिए 1, लेकिन उसका आंसर भी होना चाहिए ताकि हमारा नीचे से √3 बैठ जाए, लेकिन उसका ओवरऑल रिजल्ट कितना होना चाहिए 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यदि हमारे पास रूट में कितने लिखा है 3 लिखा है, तो हम क्या करेंगे इसमें √3 से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3/√3। ठीक है, अब देखिए इतना आपको यदि समझ में आ चुका होगा तो इतना बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको पूरा पर रख करके ये अलग से सवाल बताता हूँ आपको, ये अलग से सवाल बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रमेयकरण। ठीक है, ऐसे सवाल का क्या करना पड़ता है हमें, प्रमेयकरण। ठीक है, रैशनलाइजेशन हमें करना पड़ता है। अब मैं आपको रैशनलाइजेशन के बारे में बताता हूँ कि रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसको रब करके मैं बस यही लिखूँ डायरेक्ट 4√3। ठीक है, अब इसको बता देते हैं, देखिएगा आप, देखिए अब हमें कितना लिखना है, हमें लिखना है 4√3, 4√3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हमें इसका करना क्या है, हमें रूट में से 3 हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। जो संख्या हमारी नीचे लिखी हुई है, देखो संख्या हमारी 1 है, एक ही संख्या ना हमारे पास, यदि प्लस माइनस में होती तो उसकी कंडीशन अलग बनती है। ठीक है, उस टाइप के सवाल में अलग से कराऊंगा। ठीक है, प्रमेयकरण भी आपको बहुत ज़रूरी है, ये भी हमारा बेसिक अंतर्गत ही आता है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको सीखिए। तो हम क्या करेंगे, √3/√3। अब हम इसकी मल्टीप्लाई साथ करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ ही क्यों की, सबसे पहला रीजन। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे साथ ही क्यों करेंगे, सबसे पहला रीजन हमारा क्या हो गया यही। अब हम क्यों करेंगे वो देखिए, हमारे यहाँ पे क्या लिखा है √3, तो हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। और हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों करी, उसका भी तो रीजन होना चाहिए ना। इसका रीजन ये है हमारे पास कि यदि हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब क्या हो गया, हम इसमें ओवरऑल हमने इसमें कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मतलब कि यदि हम बात करें कि √3 से √3 हमारा कट जाएगा, ओवरऑल हमारा कितना है 1। अगर हम बात करेंगे हमने सिर्फ इसकी 1 से ही मल्टीप्लाई की है, क्या की है इसकी 1 से मल्टीप्लाई। अगर मैं आपको एक तरीका और बताऊं कि 4/√3 तो हमारे पास है ही। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई किस साथ हो रही है, 1 से तो हो ही रही ना। अब 1 से जब इसकी मल्टीप्लाई हो रही है तो हम 1 के स्थान पर इसको भी तो लिख सकते हैं ना, अब उसको भी लगा लीजिए, ये भी हमारा लॉजिक बनता है यहाँ से। ठीक है, तो आप सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमने इसको क्यों लिखा है। ठीक है, अभी आपको शायद क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, जो भी संख्या हमारी बटा में लिखी होगी हम उसी संख्या से रिलेटेड हम वहाँ पे लिखेंगे, उसी संख्या से रिलेटेड हम लिखेंगे। ठीक है, तो √3 मल्टीप्लाई √3, हमें सिर्फ बटा वाली संख्या का रूट उठाना है। तो √3 मल्टीप्लाई √3 हमारे पास कितना हो जाएगा 3, बटे में हमारा 3 आ गया। अब ऊपर कितना गया 4√3। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर बनेगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, पहला ही सवाल था हमारा और बहुत ही लाजवाब और इम्पोर्टेंट सवाल है। सभी के सभी प्रश्न वो हमारे इसी प्रकार के हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इस प्रश्न में ज़्यादा टाइम लगाया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सवाल हमारा कैसा है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब ये हर एक चीज़ हमारा रिवाइज होगा। देखिए, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास ये लिखा हुआ है 3√5 डिवाइड बाई 3√2। तो हम इसको लिखेंगे 3√5 डिवाइड बाई 3√2। 3 कैंसिल, हमारे पास कितना बच गया √5/√2। ये हमारे पास बच गया। और मैंने आपको क्या
रूट में कभी कोई संख्या बटा में नहीं होनी चाहिए। यदि कोई संख्या बटा में नहीं होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका प्रमीकरण करेंगे। तो प्रमीकरण मतलब क्या होगा, जो संख्या हमारे बटा में लिखी है उस संख्या से ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या की भी हम गुणा कर देंगे √2 से, और नीचे वाली संख्या की भी √2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमें सिर्फ ऊपर वाले को तो छेड़ने, सिर्फ नीचे वाली संख्या का रूट हटा देंगे। तो 5 देखिए, अब ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई √2 कितना होगा, √10। ऊपर हमारा √10 प्राप्त हो गया। अब नीचे कितना होगा, √2 मल्टीप्लाई √2 तो 2। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। देखिएगा, जैसे हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास लिखा हुआ है 10√7 डिवाइड बाई 2√2। तो हम लिखेंगे 10√7 बटा में 2√2, ठीक है। अब 2 5 या 10, 12 वाली संख्या 12 वाली संख्या को भी काटेगी, ठीक है, या डिवाइड करेगी, ठीक है। इतना मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हमारा कितना प्राप्त हो गया, ये हुआ 5√7 अपॉन में √2, अब बटा में हमारा फिर √2 है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये होगा 5√7 अपॉन में √2 मल्टीप्लाई √2, और फिर नीचे वाली संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे √2। तो नीचे वाली संख्या कितना आएगा हमारे पास, 2 आ गया ओवरऑल। ऊपर कितना बच गया हमारे पास 5, और ये √7 मल्टीप्लाई √2 कितना होगा, √14, ठीक है। ठीक है, 74, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। हम रूट वाले संख्या की मल्टीप्लाई रूट वाले संख्या के साथ ही करते हैं, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी दोनों साथ साथ आपको पता चल रहे होंगे कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब आपके पास जो नेक्स्ट सवाल है ये लिखा है आपके पास सवाल, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में भी करना है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में खुद से करना है, ठीक है। अब ये सवाल है, इसको मैं खुद से कराऊँ, ठीक है, करा देते हैं, देखिए करा देते हैं इसको। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 4√10 फिर -2√2, ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। यदि हम बात करें इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो रही है, ठीक है। यदि हम प्राप्त होने की बात करें तो हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ से हमको क्या चीज़ कॉमन हो रही है, 2 भी हमारा कॉमन है और √2 भी। एक हिसाब से हमारा कितना कॉमन है, 2√2 हमारा पूरा का पूरा ही कॉमन है। किस तरीके से कॉमन है अभी आपको पता चल जाएगा, देखिए 2√2 ही हमारा पूरा कॉमन है। क्यों, क्योंकि देखिए 12 वाली संख्या 12 से कॉमन होगी, और मैंने आपको बताया था हमेशा छोटी संख्या कॉमन लेते हैं। √10 और √2 हमारा कौन सी संख्या है, √2, तो √2 हमारा कॉमन है। √2 हमारा कैसे कॉमन है, क्योंकि इस √10 के अंदर √2 भी छिपा हुआ है, √10 के अंदर √2 भी छिपा है, जो कि √5 मल्टीप्लाई √2 होगा, ठीक है। आई होप को क्लियर हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से ये कॉमन ले लिया, जैसे हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो 12 वाली संख्या को डिवाइड करके डायरेक्ट आप लिखिए 2, और रूट इसे जैसे डिवाइड करेगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 5, ठीक है। आप मैंने को बताया था कि डिवाइड करेगा, ठीक है, तो डिवाइड करेगा फिर माइनस, अभी तो हमारा पूरा पूरा ही लिखा हुआ है, तो जब भी पूरा पूरा इसको डिवाइड करके कितना जाएगा 1, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को ज़्यादा आगे बड़ी ना करते हुए, ठीक है, अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। और जितने भी सवाल मैंने आपको बताए करने के लिए, मैं सभी प्रश्न आपको करने हैं, सोल्व करने हैं। सोल्व करने के पश्चात आपको भी उन सभी प्रश्नों का कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, ठीक है, उनके आंसर नोट करने हैं, ठीक है। मैं सभी के आंसर प्रश्न भी चेक भी करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब बस इतनी, इस वीडियो को हम इतने रखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे, जो हम नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, ठीक है, किसी अच्छे टॉपिक पर लेके आएंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक से रिलेटेड अभी जस्ट। और जब भी हमारा बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपको टॉपिक वाइज, हर एक क्लास का टॉपिक वाइज आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग।